श्री श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीलक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। श्रीवेदपुरुषाय नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नभिष्ठदोऽहम् तीर्थास्पदं श्रीविरञ्जीयनूतं शरण्यम् प्रेत्यारतिरहरं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। लम्बोदरं नमस्तुभ्यं सततं मोदकप्रिया निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती महामाये विद्ये कमललोचने विद्यां रूपीं विशालाक्षीं विद्यां देहीं च सरस्वती। कान्ते श्रितामृतदशादेन्दो यत्रैकमे विलसिताङ्गशोभाङ्गम् वृन्दावनेतिव्रियदताङ्गसङ्गम् श्रीराधामुकुन्दयुगलां सततं नमामि। वंशी विभूषितकरान् नवनीतदाभां पीताम्बरागरुणबिम्बफलाधरोष्ठाय पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरवीन्द्रनेत्रां कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानामि। सब द्वार को छोड़कर री मैं आई तेरे द्वार। हे वृषभान की लाडली नैक रखियो मेरी ख्याल। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुवर विमल जसो जो गायक फलचार। बुद्धहीन तनु जानकी सुमिरहु पवन कुमार। बलबुद्धि विद्या देहि मोहि
प्रेम से बोलो भक्त वत्सल्य भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री ग्राम के शीतला महामाया मैया की जय हो। आवाहित देवी देवताओं की जय हो। अपने अपने माता पिता गुरुदेव भगवान की जय हो। परम मंगलमयी, आवाज ज्यादा हो गया, इसको कम करो। परम मंगलमयी अकरण कर्ण मृणालय कल्पत्तर पीताम्बरधारी बालकृष्ण लाल के मामंग में प्रतिमूर्ति स्थापित आपके श्री धाम धराधाम ग्राम कंदई पर आज भागवत भगवान की कथा अविरल धारा प्रवाह होते होते आज षष्ठम दिवस की प्रथम सत्र की कथा को लेकर के प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं सज्जनों। तो आइए ऐसी कथा पर अपने मनवाणी को ले जाने के पूर्व 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हैं सज्जनों। तदुपरांत फिर जैसे मेरी राधा माधव की कृपा होंगे कथा में प्रवेश करेंगे। प्रेम शिवल भक्त वत्सल्य भगवान की जय। कृष्ण प्रेम मयि राधा कृष्ण प्रेम मयि राधा राधा प्रेम हरो हरे जीवन ने निधि
आवाज कम करो, ज्यादा हो जाए। परम मंगलमय, करुणामय, भक्तिमय, वात्सल्यमय मेरे माताओं एवं श्रीधाम कदई गांव के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बाल गोपालों एवं किसी भी श्री अन्यत्र श्रीधाम से पधारे हुए मेरे भक्तगणों एवं YouTube, फेसबुक के माध्यम से सुनने वाले मेरे भक्तगणों, आइए अब हम और आप मिलकर के सुंदर बांके बिहारी नटवर गिरधारी रास रासेश्वर बिहारी जी की कथारूपी अमृत को सुनने के पूर्व या अंतःकरण बसा हुआ मन को भगवान नाम संकीर्तन से पवित्र कर लिए सजनों। अब यही मन को भगवान कन्हैया के दिव्य चरणारविंद पर रखते हुए वही पुनीत पावन नैमी सारण्य के तीर्थल स्थली क्षेत्र पर ले जाते हैं, जहां पर गंगा नदी की धारा अविरल बहते 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 आज षष्ठम दिवस की प्रथम सत्र की कथा को लेकर के प्रवेश कर गया। ऐसी जगह पर बहुत ही सुंदर सुंदर मनोरम हरी भरी वृक्ष दिखाई पड़ रही है और उन वृक्षों पर बहुत ही सुंदर सुंदर रंग बिरंग की पुष्प की कलियां खिली हुई है और ऐसे कलियों में चिड़िया बैठ करके चू चू की आवाज भर भर कह रही है। कोयल अपनी मीठी मीठी वाणी के द्वारा कुहू कुहू की आवाज भर भर के कहती है। हे श्री महाराज, हमको हमारे बांके बिहारी नटवर गिरधारी रास रासेश्वर बिहारी जी की सुंदर कथा रूपी अमृत को सुना करके हमारे जीवन को धन्य बना दीजिए।
ऐसी जगह पर इस मन को ले जाकर के स्थापित कर देते हैं भैया। ना जाने जी कल एक साथ बैठ करके ऐसी कथा को हमको और आपको सुनने के लिए मिले या ना मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि कहा गया सज्जनों, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः काल खिली न खिली, सुचि शीतल मंद गंध समीर, फिर चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, कलिकाल कुठार लिए फिरता, फिर नम्र तंझिली न झिली, रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में मिले ना मिले। देखो भैया, ये मनुष्य की शरीर बड़ा विचित्र है जी। जिस प्रकार से सज्जनों जब पानी गिरता है ऊपर से ना तो बुदबुदा पैदा होती है, फोटका फूल जाता है, और वो फोटका कितना समय फूल जाएगा कोई पता नहीं है सज्जनों। इसी प्रकार से ये पंच भौतिक शरीर जो है कोई ठिकाना नहीं है। अभी जी रहे हैं, कुछ देर बाद में क्या हो जाएगा कोई पता नहीं है सज्जनों। जिस प्रकार से ये फूल के ऊपर में परागकण को चूसने के लिए दिन रात भौरा मंडराते रहता है भैया, उसी प्रकार से हर व्यक्ति के सिर के ऊपर में काल जो है मंडराते रहता है जी। ना जाने वो काल कितना समय खींच लेगा कोई पता नहीं है। आप सब ही जानते हैं सज्जनों कि हमारे परम आदरणीय परम सम्माननीय श्रीमान द्वारिका प्रसाद साहू जी के द्वारा एवं उनके साहू परिवार एवं आप समस्त ग्रामवासी कन्हई के भक्तों के द्वारा बहुत ही सुंदर भव्य भागवत भगवान के आयोजन आप सभी ने करवाया, जिसमें हम समस्त नगरवासी, ग्रामवासी, क्षेत्रवासी सभी भक्तों को आनंद लेने का मौका मिला हुआ है। तो ऐसे मौका को यूं ही न होते हुए सज्जनों अधिक से अधिक संख्या में आकर के भगवान की कथा को सुनकर के अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं। स्वर्ण के आसन पर बैठा हुआ सुखदेव महाराज जी जो है चरणों में बैठे हुए राजऋषि परीक्षित को कहे, परीक्षित आपका मृत्यु का केवल एक ही दिन शेष बच गया जी। कल वही तक्षक नाग जीवित होकर के आवेगा और तुमको डस देगा। इसलिए आज छठवां दिन बीत रहा है, कुछ तो जलपान ग्रहण कर लो, कुछ तो फलाहारी कर लो महाराज। अभी तक ना आपने जलपान किया, न कोई फलाहारी किया, न भोजन किया महाराज। चरणों में बैठे हुए राजऋषि परीक्षित गदगद हाथ जोड़ करके निवेदन किया, बोले गुरुदेव न मुझे जलपान करने की इच्छा है स्वामी, न मुझे भोजन करने की इच्छा है प्रभु। मुझे तो केवल मेरे बांके बिहारी नेटवर्क धारी दास राजेश्वर बिहारी जी की अमृतमयी कथा को जितना हो सके प्रभु मेरे कर्ण के द्वारा मुझे पिला करके तृप्त कर दीजिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सुखदेव महाराज अपने भाग्य की सराहना करना चालू कर दिया भैया। बोले धन्य है परीक्षित जो कि आप जैसे मुझे श्रोता मिला हुआ है। देखो भैया, गोस्वामी तुलसीदास जी कहता है, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। जब श्रोता और वक्ता का मन एक सा बन जाता है सज्जनों, जिस प्रकार से दूध में अगर कहीं पानी को मिला दिया जाए पानी का पता नहीं चलता, ठीक उसी प्रकार से अगर कहीं श्रोता और वक्ता का मन एक सा बन जाता है ना, तो कथा सुनने वाले को और कथा कहने वाले को आनंद ही आनंद आती है। सुखदेव महाराज जी ने पूछा, परीक्षित कल हमने आपको कहां तक की कथा को सुनाया था जी? बोलो, कहां तक की कथा सुना थे? चरणों में बैठे हुए राजऋषि परीक्षित ने कहा, बोले गुरुदेव आपने बहुत ही सुंदर माता रुक्मणी की शादी जो भगवान कन्हैया के साथ में इतनी सुंदर विधि विधान के साथ में आपने भगवान की शादी की कथा को सुनाया प्रभु। जैसे ही मैं भगवान की कथा जब सुना शादी का ना, तो मुझे ऐसा लगा प्रभु कि मैं स्वयं भगवान कन्हैया की बारात में सम्मिलित हुआ हूं। ऐसा मेरा मन आनंद सा लग गया। परीक्षित ने पूछा, बोले गुरुदेव माता रुक्मणी ने ऐसी कौन सा पुण्य कर्म किया था जिसके कारण से स्वयं भगवान नारायण को अपने पतिदेव के रूप में प्राप्ति किया? कह सुनो परीक्षित,
करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। कह परीक्षित, मनुष्य को हमेशा भगवान के नाम लेते रहना चाहिए जी, तब जाकर के अंतिम में कम से कम मुख से भगवान का नाम निकल सकता है। ऐसे ही माता रुक्मणी जो है 5 वर्ष की उम्र से ही भगवान कन्हैया की सुंदर, जिस प्रकार से आप बैठ करके कथा सुन रहे हो, उसी प्रकार से माता रुक्मणी भी बढ़िया सुंदर बैठ करके कथा को सुनती थी। माता रुक्मणी मन में विचार किया, बोले हे कन्हैया, आपकी कथा इतनी सुंदर है, आपकी मूर्ति इतनी सुंदर है मेरे प्रभु, तो फिर आप कितना सुंदर होंगे वो तो आप ही जानो। माता रुक्मणी कहती है, नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी मूर्ति इतनी सुंदर, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, नाम है तेरा तारणहारा। माता रुक्मणी मन में विचार किया, बोले हे कन्हैया, आपकी कथा इतनी सुंदर है, आपकी मूर्ति इतनी सुंदर है, जो एक बार भक्त अगर कहीं आपका कथा को मन लगा करके सुनना चालू कर देता है कन्हैया, तो उठने का मन नहीं करता है भाई। इतनी सुंदर आपकी कथा है, तो फिर आप कितना सुंदर होंगे वो तो आप ही जानो। इसलिए हे प्रभु, हे कन्हैया, जब भी मुझे आप अगर कहीं मिलो तो पति के रूप में मिल जाता तो आनंद आ जाता। क्योंकि अगर कहीं साधारण वर को अगर कहीं मैं वर लूंगी, ऐसे वर को क्या वरो, जो जन्मे और मर जाए, ऐसे वर को क्यों ना वरो, जामे चुड़नी अमर होई जा। माता रुक्मणी मन में विचार किया, बोले हे कन्हैया, साधारण जीव से अगर कहीं मैं वर्ण कर लेती हूँ, शादी कर लूंगी, तो ये मृत्यु लोक है, आया है सो चला जाएगा, एक दिन मेरा सुहाग गुजर जाएगा प्रभु। इसलिए क्यों ना मैं आपको वर लूं जो हमेशा के लिए मेरे सुहाग जो है अमर हो जाए। आज वही माता रुक्मणी की बात को रखने के लिए भगवान कन्हैया के साथ में विवाह हुआ। देखो भैया, मनुष्य को हमेशा भगवान के प्रति प्रेम लगा करके रखना चाहिए सज्जनों, लगाव लगा करके रखना चाहिए। जब आपके पास भगवान को पाने के लिए लालसा रहेगा तो निश्चित ही मेरे भगवान जो है आपकी मनवांछित इच्छा को पूर्ण करेगा। आज वही माता रुक्मणी को भगवान कन्हैया स्वयं पति के रूप में प्राप्त हुआ सज्जनों। समय जात लागे नहीं बारा, समय गुजरते कोई देरी नहीं लगता सज्जनों। 10वें माह से 1 साल बीत गया, माता रुक्मणी की शादी हुई भगवान कृष्ण के साथ में। जब भगवान देता है ना तो छप्पड़ फाड़ करके देता है, और भगवान जब लेता है ना तो थप्पड़ मार करके लेता है महाराज। भगवान की ऐसी असीम कृपा हुई कि माता रुक्मणी गर्भाधारण करना चालू कर दिया। ऐसे करते 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 10वें माह से वह तस्या पुत्रम रत्न जायता, सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गया। साक्षात कामदेव जो है भगवान कन्हैया के बेटा के रूप में जन्म ले लिया। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान के। ऐसा सुंदर देखो भैया, जब साधारण जीव जन्म लेता है तो घर में डीजे बजवाते कि नहीं बजवाते हो जी? बोलो, बेटा हुआ रहता था 10-10 डीजे ला के बजवाता है महाराज। तो हमारे भगवान कन्हैया के यहाँ क्या चीज की कमी थी जी? उसके यहाँ तो 9-9 लाख गाय थे महाराज। इतनी सुंदर बधाई देते हुए सभी गोपियां आकर के भगवान कन्हैया को कहे, रुक्मणी मैया को बोले ओ मैया रुक्मणी बधाई हो, थारा लाल हो जायो है। वाके बदले में मोको कंगना चाहिए मैया, वाके बदले में मोको साड़ी चाहिए मैया, वाके बदले में मोको लहंगा चाहिए मैया। अलग अलग गोपियां अलग अलग मांग करना चालू कर दिया। रुक्मणी ने कही, बोले ले लो री, क्या चीज की कमी है? जो चीज लेना चाहते हो आनंद से ले लो। वहां पर बधाई गीत चलना चालू हो गया और कहता है क्या? ब्रज में हो रही जय जयकार, कान्हा को लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, कान्हा को लाला जायो
उसमें मैया गुजारा की सब ही कहे धन्य हो पड़े मैया ब्रज चौरा कोश में मैया गुजारा धन्य कहे सब रुख मणि मैया कहे सब रुख मणि मैया ईश्वर से आयु ईश्वर से आयु तुम सबको पाओ कुल में हो रही जय जयकार कान को लाल साल बधाई हो महाराज। भगवान की सुंदर साक्षात कामदेव जो है बेटा के रूप में प्रद्युम्न कुमार के रूप में जन्म लिया। ऐसा सुंदर प्रद्युम्न कुमार का जन्म उत्सव मनाया सज्जनों। देखो भैया बेटा भी दो प्रकार का होता है कि नहीं होता है जी? एक कुपुत्र होता है और एक सुपुत्र होता है महाराज। एक जन लड़का रहा है और एक जन बाप रहा। ये दोनों को तारी बिल्कुल नहीं पटक रहा है बाप और बेटा को। बेटा बाप को देखा चिड़चिड़ चिड़चिड़ करे और प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। और बाप बेटा देखा चिड़चिड़ चिड़चिड़ करे महाराज। दोनों तारी पटवे नहीं कर रहा है। तो आखिरी में अब आया है सो जाएगा, निश्चित है जाना पड़ेगा महाराज। कुछ दिन बाद में दादा उकर मर गया। जैसे दादा मरीज तो बेटा है फर्ज लग निभाए परिच महाराज। तो अपन दादा खाड़ा ला डर के गंगा जी जाए भर तैयार। तो गंगा जी होकर घर के 10 किलोमीटर पड़ा है। के किलोमीटर 10 किलोमीटर। तो ये रिंगत 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 6 किलोमीटर चल दी। 4 किलोमीटर बचे नहीं सुकर गंगा जी जाए भर। मन में सोचते है ये मोर दादा जियत भर तपे मोला एला कहाँ जबरदस्ती में गंगा जी में ठंडा करूं और कल चाहिए डबरम फेंक देता हूँ कि डबरम फेंक के आगे हो। जैसे डबरम फेंक के तो रात को खर दादा होकर दाई मेरा आ गया और कि सुंदर डोकरी ये तो बेटा है ना मोला गंगा जी में ठंडा नहीं करे मोला यह डबरम फेंक के आ गया। अब जैसे सुबेरे होते तो खरदाई है बनाते दिया बेटा ते अपन दादा गंगा जी में ठंडा नहीं करे सरे वो कहते तोला कौन बताइस वो कहते तोर दादा मोर मेरा आइस बताए रात का। तो अगर बेटा कहा के थे देखा तो समर दादा चाल ला वही लाओ 4 किलोमीटर ओढ़ जातीस तो गंगा जी में ठंडा हो जाती। लेकिन 6 किलोमीटर यह रेंगत आए बार ओकर गता रहे चल के बताए बार। तो ये मोला जियत में तपीस मरे तको
तब डर इसके थे। बताओ, प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की। मेरा कहने का मतलब है सज्जनों, पुत्र भी दो प्रकार का होता है। तो यहाँ पर भगवान कन्हैया का सुंदर साक्षात कामदेव जो है बेटा के रूप में जन्म लिया। तो इतनी सुंदर उत्सव के साथ में इनका भगवान जो जन्म उत्सव को मनाया। सज्जनों, सुखदेव महाराज जी ने कहा, परीक्षित, कभी भी मनुष्य को पुराने बात को गांठ बांध करके बदले की भावना नहीं रखना चाहिए। जो व्यक्ति अगर कहीं बदले की भावना रखता है तो निश्चित ही उसको कष्ट मिलती है। एक ऐसा ही था शमरासुर दैत्य। ये शमरासुर दैत्य जो है रोज मांस का भोजन किया करता था। जब तक मांस का भोजन नहीं करते तब तक ये भोजन किया ही नहीं करते थे महाराज। ये दैत्य शमरासुर, और यही भगवान कन्हैया से अपने पुराने बदले की बात को गांठ बांध करके रखा हुआ था। और बदले को लेने के लिए भगवान कन्हैया के पुत्र को चोरी करके ले आ रहा था। आते आते जैसे ही विमान में चढ़ के आ रहा था, समुद्र के पास में आया, और जैसे ही समुद्र के पास में आया तो मन में विचार किया, बोले मैं इतना बड़े समरासुर दैत्य हूं और एक छोटे से बच्चा को अगर कहीं मैं मारूंगा तो व्यक्ति देख करके हंसी करेगा। तो इससे अच्छा ना रहे बांस और ना बजे बोलो बांसुरी। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो, ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। महाराज वही प्रद्युम्न कुमार को क्या किया, समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही समुद्र में फेंका तो एक मछली, बड़ी वाली मछली जो है उस प्रद्युम्न कुमार को निगल गया, खा लिया महाराज। देखो सज्जनों, काल किस प्रकार से घूमते 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 कैसे कहां पर आने वाला है। दूसरे दिन एक मछुआरा आया, जैसे ही जाल को फेंका नदी पर समुद्र में तो वही मछली फंस गया जो मछली प्रद्युम्न कुमार को निकला हुआ था। मछुआरा मन में विचार किया, बोले समरासुर दैत्य रोज मांस का भोजन किया करता है, उसके घर में अगर कहीं इस मछली को लेकर जाऊंगा तो उसके बदले में मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा। ये सोच करके सज्जनों वही शमरासुर के घर में जाकर के मछली को दे दिया। जब कसाई मछली के पेट को फाड़ा तो उसके पेट से वही प्रद्युम्न कुमार निकल गया। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जी हाँ, राम रामायण थी। हाँ, बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बोलो राधे राधे। तो जैसे ही मछली के पेट को फाड़ा तो प्रद्युम्न कुमार निकल गया पुत्र महाराज। तो वहां पर यही कामदेव की पत्नी रति मैया जो है मायावती के रूप में भोजन बनाने के काम कर रहे थे समरासुर दैत्य के घर में। परीक्षित ने पूछा, बोले गुरुदेव, इतना बड़े कामदेव की पत्नी रति मैया वो भी समरासुर दैत्य के यहाँ भोजन बनाने की काम, कारण क्या है प्रभु? तो कहे, सुनो परीक्षित, एक बार की बात है, भगवान शंकर एक बार अपने ध्यानावस्था पर बैठा हुआ था। उसी समय ये कामदेव जो है जैसे ही आया और आकर के अपने पुष्पक बाण को निकाला, और बाण को निकाल करके जैसे ही छोड़ा तो भगवान शंकर के तीसरा नेत्र खुल गया, क्रोधाग्नि खुल गया। जैसे तीसरा नेत्र से क्रोधाग्नि निकला, वही अग्नि पर जल करके ये कामदेव भस्म हो गया। जैसे भस्म हुआ तो उधर से उसकी पत्नी रति मैया आकर के स्तुति करना चालू कर दिया भगवान शंकर का। नेत्र बंद किया हुआ था भगवान शंकर, और बड़ा ही सुंदर माता रति जो है भगवान शंकर का स्तुति करना चालू कर दिया। और कहते हैं क्या, ओम हे शिव शंभो सदा आपकी मैं मानस पूजा करता हूँ, पूजा की कल्पित सामग्री मन मंदिर में धरता हूँ, रत्न जड़ित सिंहासनों पर आसन बिछाता हूँ, स्नान करा कर निर्मल जल से सुंदर वस्त्र पहनाता हूँ, कस्तूरी चंदन सुगंध का मैं तन पर लेप लगाता हूँ, जूही चंपा बिल्व पत्र की पुष्पांजलि चढ़ाता हूँ, धूप दीप की मधुर गंध में मन ही मन में धरता हूँ, हे शिव
शंभु सदा आपकी मैं मानस पूजा करता हूँ। हे शिव शंभु सदा आपकी मैं मानस पूजा करता हूँ। छत्र चंवर पंखा सुचि दर्पण देव तुम्हें अर्पण करके, वीणा भेरी मृदंग दुंदवी बजा रहा हूँ मन भर के। नित्य गीत प्रभु प्राण ध्यान में तुम्हारी प्रार्थना करता हूँ। हे शिव शंभु सदा आपकी मैं मानस पूजा करता हूँ। मोटर रत्न खंड में मंडित स्वर्ण पात्र है धरे लिए, दूध दही मधु पचरंग सन से व्यंजन जिसमें भरे हुए। शुद्ध शाक कदली फल सरबत स्वच्छ सुस्वादित अर्पित है। मन से निर्मित तांबूल प्रभु जी हे शंकर तुम्हें समर्पित है। शुद्ध कल्पना मन ही मन कर मन की पीड़ा हरता हूँ। हे शिव शंभु सदा आपकी मैं मानस पूजा करता हूँ। हाथ पैर वाणी शरीर से कर्म करण आपको द्वारा, तन मन काय अपराध प्रभु जी नष्ट करो तुम ये सारा। मानस पूजा स्वीकार करो प्रभु भव बाधा से पार करो। हे शिव शंकर करुणा सागर अब मेरा कल्याण करो। सोते जगते चलते फिरते तुमको मैं नहीं विसारता हूँ। हे शिव शंभु सदा आपकी मैं मानस पूजा करता हूँ। हे शिव शंभु सदा आपकी मैं मानस पूजा करता हूँ। शिव समान दाता नहीं अजधिपति विदारण हार, लज्जा मेरी राखियो प्रभु नंदी के सवार। ओम नाम में सार है जपेत भोलेनाथ, बिगड़े काज सवारता बाबा भोलेनाथ। बाबा तो कैलाश बसे संग में गौरी गणेश, मेरी तुम विनती सुनो दर्शन दो महेश। भेज रहा हूँ प्रेम पुष्प हे भोले तुझे रिझाने को। हे भूतेश्वर भूतनाथ तुम्हें मेरी याद दिलाने को। यदक्षरम पदम भ्रष्टम मात्राहीनं च यद्भवेता तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वरा। ओम नाम में सार है जपेत भोलेनाथ, बिगड़े काज सवारता बाबा भोलेनाथ। प्रेम से शंकर भगवान की श्री शिवाय। जोर से बोलो श्री शिवाय श्री शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ऐसा भगवान शंकर का जैसे ही प्रार्थना किया, भगवान बिना आंख ही खोले ही ना माता को रति मैया को कह दिया, बोले जाओ खास तो सदा सुहागन रहो देवी, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूं। जब आंख को खोल करके देखा तो कामदेव की पत्नी रति मैया खड़े हुए। माता रति ने कही, बोले प्रभु आपने अभी अभी मुझे आशीर्वाद दिया सदा सुहागन रहने का, और आपके सामने में मेरा पति देवता जल करके भस्म हुई है, वो जिंदा रहेंगे तभी तो मैं सदा सुहागन रहूंगी ना, इसलिए उसको जिंदा करूंगा। भगवान शंकर ने कहा, बोले देवी अभी तो मैं आपकी मनवांछित इच्छा नहीं पूर्ण कर सकता, बट जाओ मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, आप सम्रासुर के घर पर मायावती के रूप में भोजन बनाने की काम करना।
एक मछुआरा मछली लेकर के आएगा, उसके पेट को जब कसाई काटेगा तो उससे एक पुत्र निकलेगा, वही तुम्हारा पुत्र होगा। ये सुंदर सारी बातें को बतला दिया। आज वही माता रति जो है मायावती के रूप में भोजन बनाने की काम कर रही थी। इधर जैसे ही उस पुत्र को देखा ना तो बढ़िया सुंदर स्नान कराना चालू कर दिया। माता मायावती समझ गई कि ये मेरा पति देवता है। अब उसको रोज नहलाती थी, बढ़िया सुंदर काजर पाउडर सब चीज लगाते थे, बढ़िया सुंदर आनंद के साथ में धीरे धीरे करके बढ़ते गया महाराज। जिसको बल, अतिबल, विद्बल, अस्त्र शस्त्र ज्ञान सभी से उसको परांगत करते गया, धीरे धीरे करके उसको सिखाते गई महाराज। शस्त्र चलाने के लिए सिखाया, बल कैसे किस प्रकार से युद्ध किया जाता है इसके बारे में सिखाती गई। बढ़िया धीरे धीरे करते समय जात आ गए नहीं 12-21 साल का हो गया। जैसे 21 वर्ष का हुआ तो माता मायावती ने बता दिया, बोले स्वामी यही दुष्ट जो है तुमको चोरी करके लेके आया था बचपन पर। जैसे ही बताया क्रोधा आतुर हो गया, बोले दुष्ट तू मुझे चोरी करके लेके आता है। कामदेव ने कहा काम प्रेम शिवन भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रद्युम्न कुमार ने कहा मुझे चोरी करके लेके आता है। बोले बाहर निकल समरासुर, तेरा तो अब ही खबर ले लेता हूं महाराज। उसी समय धावा बोला और जैसे ही धावा बोला तो समरासुर बाहर निकला। जैसे ही समरासुर बाहर निकला इधर से यही प्रद्युम्न कुमार आकर के आगे बढ़ा। जब दोनों ने परस्पर पकड़ लिया समरासुर दैत्य की गर्दन, और जैसे ही गर्दन को पकड़ा एक मुष्टिका का प्रहार किया, 2 मिनट में ही कर दिया। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार से सुजनो यही माता मायावती के रूप में बड़ा ही सुंदर काम जो है अर्थात प्रद्युम्न कुमार जो है अपने पत्नी को लेकर के सुंदर गोकुल धाम के लिए प्रस्थान किया। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसा सुंदर अमृतमय दिव्य कथा को रसस्वादन कराते हुए सुखदेव महाराज जी ने कहा, परीक्षित प्रभु मिलन को जाइए तज माया अभिमान, और जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। परीक्षित मनुष्य को कभी भी धन का घमंड नहीं करना चाहिए जी, ना परिवार का घमंड करना चाहिए। जो व्यक्ति धन का घमंड करता है, परिवार का घमंड करता है, उसका घमंड भगवान जो है चूराचूर कर देता है। भागवत महापुराण के बहुत ही सुंदर अमृतमय दिव्य कथा को बतलाते हुए 10वां स्कंद के 55वें नंबर अध्याय पर एक सत्राजित महाराज था। यदुवंश पर सत्राजित महाराज रोज सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देने के लिए नदी में जाया करता था। रोज कौन कौन पानी देता तुम हाथ उठाओ तो एक जन वो कर लिए जोरदार ताली उसके लिए बहुत सुंदर। देखो भैया सूर्य नारायण भगवान को पानी देना चाहिए जी। फायदा पहले सुन लो। हम उस दिन बताए थे महाराज, जो हम भोजन करते हैं उसको पकाने का काम कौन करता है जी? सुखाने का काम सूर्य नारायण भगवान तो ही करता है क्या? तो जब हमको सुखाने के लिए हमारे अन्न, हमको खिलाने के लिए अन्न को सुखाने का काम करता है, तो हमारा भी परम कर्तव्य बनता है भैया उसको 3 पसर पानी दे के ठंडा करने का, है कि नहीं भाई? पुत्र का फर्ज क्या बनता है? अपने माता पिता की आत्मा को शांति करना इनका फर्ज बनता है कि नहीं बनता? तो हमारा तो पिता है ना सूर्य नारायण भगवान, जो हमको इतना उजाला प्रदान करता है। महाराज कितना धूप है, देखो इतना दूर में बैठे फिर भी गर्मी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो उसका क्या हाल होगा सोच लो। तो जब हमको उजाला प्रदान करने के लिए इतना ताप को, इतना गर्मी को सहता है भैया, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उसको ठंडा करने के लिए 3 पसर पानी देना चाहिए। देखो जी ये लाइट होता है ना, ये हर महीने आपके घर में भेज देगा। 1 तारीख मतलब 1 तारीख हत्का कंतु मतलब उजाला प्रदान करता हो रात का, तो बिल भेजाओ। लेकिन आज तक के का सूर्य नारायण भगवान है का नहीं वाले मल्ला 1 महीना मोहन दे दो भैया की बोलो। देखो भैया जब हमको इतना उजाला प्रदान करने के लिए इतना गर्मी को सहन करता है जी, तो बिल्कुल देना चाहिए सूर्य नारायण भगवान को पानी। तो ऐसे ही ये सत्राजित महाराज रोज सूर्य नारायण भगवान को पानी दिया करता था। एक बार भगवान सूर्य नारायण को पानी दे रहे थे, उसी समय
शतराजित यदुवंश में था एक परम सुजान, करता था वह सर्वदा सूर्यदेव का ध्यान। श्री सूर्यदेव के द्वारा ही उसने सुंदर मणि को पाई थी, और जो तेज और फल देने में सिद्धि के समान सुहाई थी। भगवान सूर्यनारायण प्रसन्न हो गया। सतराजित महाराज जी को कहा, बोले बेटा जो इच्छा करो मन माही, प्रभु प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं, जो मांगना चाहते मांग लो। सतराजित ने कहा, बोले प्रभु सूर्य नारायण जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल इसी प्रकार से आपका दर्शन होता रहे, प्रणाम करता रहो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सूर्य नारायण भगवान ने कहा, बोले वो तो हम देंगे ही देंगे, लेकिन जाओ हम आपके तपस्या से और आपके स्तुति से प्रसन्न है, सो एक मणि ले लो महाराज। मणि को ले दिया, जिसका नाम था समयंतक मणि। क्या मणि? समयंतक मणि। एक दिन में 8 भार सोना देता था। कितने भार? 8 भार। एक भार मतलब होता है 20 तोला सोना, तो 8 भार मतलब कितना हो गया? 8 दूनी 16, 1 क्विंटल 60 किलो सोना देता था। बताओ। हाँ, तो देखो जी, जब एक कलिक होते आदमी लड़ते तो साड़ी कैसे बाहर से निकाल के पहनते महाराज, है कि नहीं भाई? यहाँ को माता मन नहीं, दूसरी जगह वैष्णव पहनते, यहाँ पर तो लुगाग पहनते महाराज। देखो जी, जब थोड़ा सा धन हो जाता है ना, तो उसको दिखाने के लिए चाहता है आदमी। एक जन बढ़िया सुंदर माता जी रहा है, वो अपन घर में 1 गिलास पानी तक वो निकाल के नहीं पियत रहा। अब वो बिहार माने पर चल दी दूसर गाँव, तो इसने सब जन खाए बर बैठा दी, सबको माता मन बैठी लाइन मार पतरी पकड़ के। तो ये पहले रहा 5 तोला के सोना का अंगूठी, अब अपन घर में 1 गिलास पानी निकाल के नहीं पिया ना, तेन बिहार माने बर गए, यहाँ पूरी टुकड़ी धर ली और लेना तो अगर आखिरी में बैठे रहा, वही लास्ट लाइन में ना एक जन नौकरी दाई ओकरे गांव के, तेन कहा के थे, देखा थे चला घर में 1 गिलास पानी निकाल के नहीं पिया है, और यह पूरी परोसा देते हैं। पूरी नहीं परोसा था सुनोनी, जिन 5 तोला के सोना का अंगूठी पहने ना, तेला ते दिखावा था, आ ले मोर मेरे की थे, अब तीला परोसा जा लेना। अब ओखर में चल दी सो लास्ट, तो वो बढ़िया सुंदर पहली का पहनेगा 30 तोला 40 तोला के ना पहुंची का रहा है नहीं, सब बड़े बड़े पहने हैं महाराज, सबके पहली से नहीं बन जानते हो, तो वो पहने रहा है। हाँ, तो इतियो का कहा थे लेना, तो ये का कहा थे नहीं लो बता। वो कहा थे 5 तोला दिखावा था, महू तोरने ज्यादा पहने, समझे 40 तोला पहने, तोरने कम महू नहीं होगी थे, बता। भगवान की कहने का मेरा मतलब यह सजनों, जब थोड़ा सा धन हो जाता है व्यक्ति के पास में, तो दिखाने के लिए चाहता है, तो जिसके पास में 1 क्विंटल 60 किलो सोना रोज मिल रहा है भैया, तो उसका क्या हाल होगा, अब तो सोच लो, है नहीं भाई? अहो द्रव्य तो है सर्वगुणा, तो हे बिन पुरुष पसंग, तो हे देख गिरवर डरे, नारी दिखावे अंग कहा गया महाराज। वाह रे पैसा, तेरा भी कितना नाम है। जिसको अगर कहीं पैसा मिल गया ना, तो उससे तो फिर क्या पूछोगे जी, है कि नहीं भाई? इसी कारण से देखो भैया, मंदिर में अगर कहीं चढ़ा देते हैं पैसा को, तो उसको चढ़ावा कहता है, पैसा वही छठ। स्कूल में देता है तो फीस कहलाता है, शादी में दे देते हो तो दहेज कहलाता है, तलाक देने पर अगर कहीं देता है तो गुजारा भत्ता कहलाता है, अदालत से अगर अदालत में देते हो तो जुर्माना कहलाता है, अगर किसी को आप दे देते हो तो कर्ज कहलाता है, सरकार अगर कहीं आपसे ले लेता है तो टैक्स कहलाता है, सेवानिवृत्ति होने पर अगर कहीं देता है तो पेंशन कहलाती है, होटल में दे देते हो तो टिप्स कहलाती है, बैंक से अगर कहीं लेते हो तो ऋण कहलाता है, अवैध रूप से अगर कहीं किसी से ले लेते हो तो रिश्वत कहलाता है, श्रमिक को अगर कहीं नौकर को देते हो तो वेतन कहलाता है, और भागवत में चढ़ा देते हो तो दान कहला देता है, और अगर कहीं आप मुझे दे देते हो ना तो वो गिफ्ट कहलाता है महाराज। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बाहर पैसा, तेरा भी क्या करामत है। तो ऐसे ही ये संयम देखो सज्जनों, 9 चीज को बिल्कुल गोपनीय रखना चाहिए। कितने चीज को? 9 चीज को बिल्कुल गोपनीय रखना चाहिए। बता दे परीक्षा। सुनो, सबसे पहले अपने आयु को किसी को नहीं बताना चाहिए, गोपनीय रखो इसको।
दूसरा, पति और पत्नी की प्रेम को कभी भी तीसरे को नहीं बताना चाहिए। तीसरा, गुरु के दिए हुए मंत्र को कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। गोपनीयम च गोपनीयम गुरु मंत्रेण गोप्रियम। जितना आप गुरु के मंत्र को गोपनीय रखोगे उतना ही वो काम पड़ते जाएगा और बहुत ही बलिष्ठ होते जाएगा उसमें। चौथा, दान को कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। दान को, कौन सा दान? गुप्त दान। हाँ, गुप्त दान किसे कहते हैं? जैसे कोई ताम के लोटा में तिली डाल दो और उसके बाद उसमें सोना डालो, चांदी डालो, जो भी आप डालो, और उसमें तुलसी पत्ता डाल करके जो उसमें लपेटते महाराज ऊपर में, है ना भाई, और बांध करके चढ़ाते, वो दान गुप्त दान कहलाता है। वो दान को किसी को नहीं बताना चाहिए। ऐसे नहीं कि पैसा दान ला या धान के दान ला, ये नहीं बताने वाले बात नहीं है। गुप्त दान को नहीं बताना चाहिए। गुप्त दान उसी को बोला जाता है, बिल्कुल नहीं बताना चाहिए किसी को। पांचवा, अपने घर की विच्छेद बात को कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। और अपने मान को कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। किसको? मान को। हाँ, नहीं तो बड़े यह कहा जाए आदमी है कि नहीं भाई? हाँ, अपने आप के मान को कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। फलाना जगह गए तो अब क्या हुई, सोई से हुई, ये बिल्कुल। हाँ, ऐसे अपमान को कभी भी नहीं बताना चाहिए। अपमान को भी नहीं बताना चाहिए। मान लो अगर कहीं को मेरे गे हंसते हैं और कोनो एक झापड़ मार दी और बोला था गाँव मांग बतावा था वहां के मार दी, हाँ ही बस तो आदमी है कि नहीं भाई? इसलिए कभी भी मान को नहीं बताना चाहिए और अपमान को नहीं बताना चाहिए। गोपनीयम च गोपनीयम प्रत्येन गुरु मंत्रेण गोपनीयम। इस प्रकार से 9 चीज ऐसा है जिसको गोपनीय रखना चाहिए, बताना नहीं चाहिए। तो ये सूर्य नारायण भगवान के मणि को पा करके, संयंत्रक मणि को पा करके बढ़िया सुंदर सत्राजित महाराज जी जो है मन में विचार किया, बोले इतना बड़े मणि है और 1 क्विंटल 60 किलो सोना देता है, तो इसको ऐसे ही रखना बेकार है महाराज। इसलिए सत्राजित ने एक दिन दिल में किया विचार और ऐसे वस्तु का इस तरह रखना है बेकार। मैंने भी अब अपने तप का फल तप वाले को दिखाऊंगा और कौस्तुभ मणि के 100 को मैं इस मणि का मान बताऊंगा। सोच समझ करके इस तरह मणि को बान सुजान यदुपति के दरबार में चला सहित अभिमान। भगवान कृष्ण सुधर्मा दरबार में बैठा हुआ था, पूरा यदुवंश मंडलियों को लेकर के। उसी समय ये सत्राजित महाराज समयंतक मणि को अपने गले में माला बना लिया और माला बना करके राज दरबार में निकल गया। जैसे राज दरबार में गया सज्जनों, तो वहां पर मणि की चमक देख करके छपक गया दरबार और समझ सूर्य का आगमन है खड़े हुए सरदार। जितने भी व्यक्ति थे ना, सब मन में विचार किया साक्षात सूर्यनारायण भगवान चरण करके आ रहा है। ये सोच करके जितने भी बैठा हुआ था सबका आंख चिलमिला गया। सूर्यनारायण भगवान को एक साथ देख सकते हैं क्या जी? कोई एक टक लगा कर बोलो, इतनी चमक होती है कि आंख झिलमिला जाएगा महाराज, बंद हो जाएगा। तब जाकर के सत्राजित ने तप करके सूरज की मणि को पाया है और इसको ही बांधे हुए आज वह राज्यसभा में आया है। भगवान ने कहा, क्या सुनो यदुवंशो, ये कोई सूर्यनारायण भगवान नहीं आ रहा है। सत्राजित महाराज अपने तपस्या करके सूर्यनारायण भगवान को प्रसन्न किया। ये वही मणि को लेकर के पहन करके आया, कोई सूर्य नहीं आ रहा है महाराज। बैठ गया, जैसे ही राज दरबार में बैठा तो देखो भैया, एक छत्तीसगढ़ी में कहावत है, आप रूपी भोजन और पर रूपी श्रृंगार। श्रृंगार ऐसे करो जो दूसरे को अच्छा लगे और भोजन ऐसा करो जो अपने को रुचे महाराज। तो एक जन यदुवंश बैठे रही ना, तेन कही दी, बोले सुनना सत्राजित महाराज, ये जो आपने गले में माला धारण किए ना, वो आपको सूट नहीं कर रहा है महाराज। यही माला अगर कहीं मेरे भगवान कन्हैया के गले में होता ना तो बहुत आनंद आ जाता। बताओ, अब तो सत्राजित महाराज मारे लाज के कारण सिर को झुका दिया और वहां से जैसे इस वस्तु की इसी निश्चय पर इसके लायक है नहीं और सत्राजित के बदले यह मणि घनश्याम तुम्हारे लायक है। सत्राजित महाराज का काटो तो खून नहीं महाराज।
लज्जा होकर के उस स्थान को छोड़ करके निकल गया और जा करके अपने घर में चला गया। मणि को निकाल दिया। दूसरे दिन बिना बताए ही ये सत्राजित महाराज जी का भाई था एक प्रसेनजीत, वो प्रसेनजीत जो है इस मणि को लेकर के कहां चला गया? जंगल सैर करने के लिए, आखेट करने के लिए। जैसे ही जंगल में गया तो एक शेर से मुलाकात हो गया। वही शेर जो है ये प्रसेनजीत और उसके घोड़े को मार डाला और मार करके उस मणि को लेकर के आगे बढ़ रहा था। वही जंगल पर एक भालू थे महाराज, जिसका नाम था जामवंत। ये जामवंत महाराज जैसे ही शेर को देखा तो युद्ध करना चालू कर दिया। दोनों शेर और जामवंत ऐसा युद्ध किया, ऐसा युद्ध किया, ऐसा युद्ध किया, अंततो गत्वा ये जामवंत जो है शेर को मार डाला और वही मणि को लेकर के कहां चला गया? अपने गुफा के पास। अब बंदर क्या जाने, बोलो बंदर क्या जाने? अदरक का स्वाद महाराज, उसको क्या मालूम कि ये मणि को 1 क्विंटल 60 किलो सोना देता है, उसको क्या मालूम। जामवंत महाराज जी ने कहा कोई खिलौना होगा महाराज, ले बेटी खेल। जामवती को दे दिया अपने बिटिया। अब तो महाराज जामवती खेलना चालू कर दिया। अब इधर जब सत्राजित महाराज अपने मणि को नहीं देखा ना तो अपने पत्नी को कहना चालू कर दिया, सुनना देवी ये भगवान कन्हैया मोर मणि ना चोरी करी, बताओ। देखो भैया ये माताएं होती है ना, बहुत प्रचार प्रसार करने में एक नंबर होती है महाराज। हाँ 2 मिनट में बात बस खुलते देरी है, कहीं फैला देरी नहीं रहा। इतना दूरदर्शन फैल खा देगा। हाँ इतना प्रचार प्रसार करने वाला होता है। एक मन नहीं, दूसर जगह के माता मन, एक मन तो बढ़िया दबा कर रखने थे, बात लगा। दूसर जगह के माता मन ना 2 मिनट बस कहा पूछा था, गोठियावत देरी है। तो सत्राजित महाराज के सुनना देवी मैं तो इलेक्शन बात बतावा तो यही सूत्र है, तय कौन मत बतावे भाई, ही सूत्र है मात्र। गणेश बनाने के पहले कोई सूत्र लगता है ना, तब गणेश बनता है महाराज। ऐसे ही ये सूत्र लगा दिया कि तो सुनना देवी ये भगवान कन्हैया मेरे का चीज की कमी रही से जिन हमोर माला ला समयंतक मणि चोरा ले दिखत नहीं। अब मैं तुही भले बतावा तो भाई तेकोरल मत बता भी ना, ये सूत्र लगा दिया। अब एक पेट में खुद बुद्धि मचेक चालू, कतका बेर बिहनिया हुआ है, कतका बेर मैं पड़ोसी बताओ कहा पूछा था महाराज। ऐसे तैसे करत करा सुबेरे कृष्ण करके मुंदरा 5 बजे, जैसे 5 बजे तो बोरिंग में पानी भरे भर चल, तो वह 5-6 जन लेडीज बना रहा है। तो का कहा थे सुनना बहनी ये भगवान कन्हैया मेरे से क्या चीज की कमी है, जिन मोर स्वामी जी ला संयंत्रक के मणि मिले रही से तेल ना चुरा के ले गए। और मैं ये बात ला तुम्हें मन बतावा तो भाई तुम को मत बताओ, वो लगा दी सूत्र। अब बताओ ऐसा करते 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 जितना भी वहां के लेडीज थे दूसरे आराम चला गया महाराज, वहां पर पानी भरना चालू कर दिया। जितने भी और बैठे थे सबको बताना चालू कर दिया। ऐसा करते 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 पूरा गोकुल धाम में बात फैल गया, ब्रज धाम में बात फैल गया कि भगवान कन्हैया ने संयंत्रक मणि की चोरी किया। बताओ अब तही बता परीक्षित, मान लो अगर कहीं आपको कोई आप किए नहीं हो और वो काम को अगर कहीं आपको किया है करके बोलेगा तो आपका दिल कितना पन दुखेगा जी, बताओ है कि नहीं भाई। कलंक देखो सजनो, जल से पतला कौन है जी, बोलो जल से पतला कौन है? दैया रे दैया, जल से पतला क्या है? ज्ञान। क्या है? ज्ञान। जल से पतला ज्ञान है। जल से पतला कौन है, कौन भूमि में भारी और कौन अगन से तेज है, कौन का जल से काली। जल से पतला ज्ञान है, अजी पाप भूमि में भारी, क्रोध अगन से तेज है और कलंक का जल से काली। देखो भैया जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि में भारी। भूमि भी ना पापी व्यक्ति को अपने भार के समान समझता है, उपरहा समझता है।
कौन अग्नि से तेज है? अग्नि से तेज कौन है? क्रोध। माचिस खींचत तो देरी लग गई, लेकिन गुस्सा हुआ। ऐसे ही कौन काजल से काली, कलंक काजल से काली। देखो सज्जनों, जिसके जीवन में अगर कहीं जबरदस्ती का अगर कहीं धब्बा लग गया तो काजल को तो आप तेल लगा करके मिटा सकते हो जी, लेकिन भगवान अगर कहीं किसी के ऊपर में कहीं कलंक लग गया ना तो फिर बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसा करते करते सज्जनों पूरा द्वारिकापुरी धाम में बात फैल गया कि यहाँ पर भगवान कन्हैया ने समयंतक मणि की चोरी किया। अब तो महाराज उसकी खबर भगवान कन्हैया के कान में पहुंच गई। बोले कन्हैया जी, आपके पास में क्या चीज की कमी था जिसने आपने समयंतक मणि की चोरी कर लिया? अब तो महाराज की भगवान कन्हैया ने सोचा, बोले जब तक इसकी पुष्टि नहीं करूंगा तब तक के कल्याण होने वाला नहीं है। भगवान कन्हैया चला गया महाराज वही जंगल पर, और जैसे जंगल में गया तो सत्राजित के महाराज जी के भाई प्रसेनजीत का हड्डी जो है पड़ा हुआ था, घोड़े की हड्डी पड़ा हुआ था, शेर मार करके लेके गया था। तो जिधर शेर गया था तो उसके पग चिन्ह को देखते देखते यही भगवान कृष्ण जो है आगे बढ़ते गया। कुछ दूर में गया तो वहां पर शेर जो है मरा पड़ा हुआ था, जिसको जामवंत मार करके गया था। उसके पग चिन्ह को देखते देखते कहां निकल गया? गुफा के पास। और जैसे गुफा के पास में जाकर के देखा तो गुफा को होना चाहिए अंधेला, लेकिन समयंतक मणि के कारण वो जो है इतना चमक रहा था कि मानो क्या, और कहता है क्या? जगमग जगमग हो चमकत है, जगमग जगमग जगमग
भगवान की प्रथमं शैलपुत्रं द्वितीयं ब्रह्मचारिणे तृतीयं चतुर्गण्डेति कुष्माण्डे चतुर्गं मा पंचमं स्कन्धमाति षष्ठं काकरणीति सप्तमं काररात्रि महाकाले च शकण्डमं सवितादृश्या बहुदुर्गा प्रकटापिता दुर्गा दुर्गास्तरणी दुर्गमद्रिमाणि दुर्गमशिन्द्रक्षान्द्रशना सुदुर्गुरुधरणि दुर्गुरुमाता दुर्गा 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 सुंदरम भास्रे दुर्गम्या दुर्गा दुर्गी मातुमा बालकरणि नमस्कारं सर्वपुरुष संजय प्राधान्य गणेश माता सुमतम सुसुमर श्री आवाहन मिजनमिनंदनि दौर्जन जंजन चम्मदान परमेश्वरी मंत्री जंगले नमकं सर्जरी यत्पूजितं नादेवी परिणपुरं तदस्तमेव मा ध्योः शान्ति 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 प्रेम से बोलो मां भगवती दुर्गा मैया की माता की बोलो राधे 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 जोर से बोलो राधे राधे महाराज। ऐसा सुंदर
बढ़िया सुंदर। जैसे ही भगवान कन्हैया को जामवंत जो है जामवंत की बेटी जामवती जब देखे ना तो जोर से आवाज लगा दी, बोले पापा। जैसे ही पापा करके आवाज लगाए तो जामवंत महाराज जी कुछ काम कर रहा था उधर, आओ देखा ना ताओ देखा, और आ करके भगवान कन्हैया के साथ में गुफा में अंदर में युद्ध करना चालू कर दिया। युद्ध करते 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 27 दिन तक भगवान कृष्ण और जामवंत का गुफा के अंदर में लड़ाई हुआ। जामवंत भी कोई छोटे मोटे योद्धा नहीं था महाराज, इसके पास में भी बहुत ही सुंदर बल थे, भगवान को पकड़ता था। जामवंत जब मुष्टिका का प्रहार करते थे तो भगवान गिर जाते थे नीचे जमीन में। जब भगवान कृष्ण जामवंत को पकड़ करके मारता था तो जामवंत गिर जाता था। ऐसा करते करते 27 दिन तक उस गुफा के अंदर में भगवान कृष्ण और जामवंत का लगातार युद्ध हुआ। अंत को गत्वा जामवंत ने कहा, बोले प्रभु आप कोई साधारण जीव नहीं हो सकते हो, क्योंकि छोटे मोटे जीव से युद्ध नहीं कर पाएगा। आप कौन हो, कृपा करके आपके दर्शन करवा देते तो आनंद आ जाता। तब जाकर के भगवान जो है कृष्णा अवतारी को छोड़ करके रामा अवतारी का दर्शन कराया। प्रेम से श्यावर रामचंद्र की। तब जामवंत ने कहा, बोले प्रभु मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, ना जाने मैं आपके पीठ पर कितने बार प्रहार किया, बहुत ही दुख हुआ होगा, बहुत ही कष्ट मिला होगा आपको, क्षमा करो, क्षमा करो। तब जाकर के भगवान ने कहा, बोले बिल्कुल मैं क्षमा कर दिया, लेकिन मुझे समयंतक मणि चाहिए क्योंकि मुझको कलंक लगा हुआ है। जामवंत ने कहा, बोले सुनो महाराज, मैं कैसे मानूंगा कि आप मुझ पर शांत हो गया, तो मेरी बेटी है जामवती, उसके साथ अगर कहीं आप शादी कर लोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरे भगवान शांत हो गया, इसलिए कृपा करके मेरी बेटी के साथ शादी कर लो। भगवान कन्हैया की दे एक कोलगेट के साथ में एक टूथपेस्ट। हाँ महाराज, बढ़िया सुंदर गंधर्व विधि के साथ में भगवान जो है विवाह किया, और विवाह करके यही समयंतक मणि को दहेज में दे दिया। जैसे दहेज में पाया ला करके दे दिया सत्यजीत महाराज जी। बोले लो, करनी किसी और ने किया था और फल किसी और को भोगना पड़ रहा है। कहे सुनो सत्यजीत, तुम्हारा भाई प्रसेनजीत जो है इस मणि को लेकर के जंगल गया था, जिसको शेर जो है मार करके गया था, और उस शेर को जामवंत मारा था। ये जामवंत के पास से मुझे मणि मिला हुआ है, लो तुम इस मणि को। आज मेरे ऊपर में कलंक लगा लिया तो लगा लिया, आज के बाद अगर कहीं मेरे ऊपर में कलंक लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा दिया महाराज। बोले लो, सत्यजीत महाराज हाथ जोड़ लिया, बोले महाराज मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया, मैंने अनजाने में आपके ऊपर में ऐसा दोषारोप कर दिया, कृपा करके आप मुझको शांत कीजिए, शांत हो जाओ। तब जाकर के कहे महाराज, अगर कहीं आप मेरी बेटी सत्यभामा के साथ में विवाह करोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरे भगवान मुझ पर शांति कर दिया, कृपा कर दिया। अंत तो गत्वा भगवान कृष्ण ने कहा, बोले बिल्कुल, हमने अभी तक तो सुना था कि एक के साथ में एक प्रेम लाल, लेकिन यहाँ तो चलो आइए महाराज। बढ़िया सुंदर गंधर्व विधि के साथ में विवाह किया, और विवाह करके द्वारिकापुरी धाम पर अपना रहना चालू कर दिया। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसा सुंदर भगवान कन्हैया का कितना विवाह हो गया जी? परीक्षित जी, ओ परीक्षित महोदय, कितना विवाह कर लिया भगवान कन्हैया? बोलो कितना विवाह हो गया? 3 विवाह हो गया। कौन कौन सा? कल रुक्मणी माता के साथ में हुई थी, दूसरा जामवती के साथ में हुई, तीसरा सत्यजीत महाराज की बेटी सत्यभामा के साथ में विवाह किया। अभी भगवान को कितना विवाह करना है जी? 16,105 है कि नहीं भाई? तो ऐसा सुंदर सुखदेव महाराज जी भागवत महापुराण के बहुत ही सुंदर दिव्य कथा को बतलाते हुए, एक बार भगवान जो है रथ पे बैठ करके अर्जुन को लेकर के यमुना नदी के तट किनारे घूमते जा रहे थे।
जैसे ही यमुना नदी के किनारे घूमते घूमते गया तो अर्जुन को जोर से प्यास लगना चालू हो गया। प्यास लगा तो कन्हैया को बोले 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 छोटे भैया, कन्हैया जी रोको तो गाड़ी। रथ को रोक दिया और जैसे ही रथ को रोके तो उस समय पर मन में विचार किया, बोले मैं थोड़ा सा पानी पी करके आता हूं महाराज। नारद ये अर्जुन जैसे ही पानी पीने के लिए गया तो वहां पर सूर्य की पुत्री कालिंदी को देख लिया। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली दीवाना हो गया, मेरा दिल मस्ताना
वत्सल भगवान की। उसका काठा की आवाज कौन? और इधर इसका बेस कम कर, पेट का। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। बोले राधे राधे। जोर से बोलो राधे राधे महाराज। तो बड़ा ही सुंदर ऐसा ही आनंद के साथ में कथा को सुनाते हुए सुखदेव महाराज जी ने कहा, परीक्षित एक बार भगवान कृष्ण जो है अपने मित्र अर्जुन को लेकर के यमुना नदी के तट पर बढ़िया सुंदर घूम रहे थे रथ में चढ़ करके। जैसे ही रथ में घूम रहे थे कि उसी समय अर्जुन को जोर से प्यास लग गया। जब प्यास लगा तो भगवान को कहा, बोले प्रभु थोड़ा सा रथ को रोको जरा। रथ को जैसे ही रोका तो यमुना नदी के तट के पास में पानी पीने के लिए जैसे ही अर्जुन गया तो एक दिव्य कन्या को देख लिया। जैसे ही कन्या को देखे तो रुदन करते हुए देखी। कन्या को पूछी, बोले देवी आप कौन हो? बोले मैं सूर्य नारायण की पुत्री कालिंदी हूं। बोले क्यों रो रही है तू? बोले मेरा सहारा करने वाला कोई नहीं है महाराज, इसलिए मैं रुदन करते हुए बैठी हूं। अर्जुन ने कहा, बोले सहारा करने वाला बैठा हुआ है महाराज, थोड़ा देर में भेज रहा हूं, चिंता मत करो। रथ के पास गया, जाकर के भगवान कृष्ण को कहा, बोले भैया जाकर के देख लो थोड़ा सा बैठा हुआ है। जब जाकर के देखा, बोले देवी आप कौन हो? बोले मैं सूर्य की पुत्री कालिंदी हूं महाराज। बोले क्यों रो रही हो? बोले मेरा सहारा करने के वाला कोई नहीं है, इसलिए अगर कहीं आप मेरे साथ में विवाह कर लेते और मेरा जीवन की सहारा बन जाती तो मैं आनंद आ जाती महाराज। भगवान ने कहा, बेसहारों को सहारा करने वाला तो मेरा परम कर्तव्य है महाराज। उसी समय गंधर्व विधि के साथ में बढ़िया सुंदर विवाह किया और ला करके द्वारिकापुरी धाम पर अपना कहना चालू कर दिया। ऐसा करते करते देखो भैया, पहले के राजा महाराजा ना जब भी अपनी बिटिया की शादी किया करते थे तो स्वयंवर रचा करता था। जैसे राजा जनक की स्वयंवर थे ना कि जो भी इस धनुष बाण को तोड़ेंगे वो उसके साथ में मेरी बिटिया की शादी होगी महाराज। ऐसे ही बड़े बड़े राजा महाराजा पहले अपने जब बिटिया की शादी किया करते थे तो स्वयंवर रचा करता था, जिसमें नग्नजित की पुत्री सत्या इनका स्वयंवर था। क्या स्वयंवर था? 7 बैल थे और ये 7 बैल जो है एक साथ बंधा हुआ था। जो भी कोई इस 7 बैल को एक ही घड़ी एक मुहूर्त में अगर कहीं एक साथ नाद देगा उसी के साथ मेरी बिटिया की शादी होगी। बताओ, जिसमें बड़े बड़े बलधारी योद्धा सभी पहुंचा हुआ था, जिसमें हमारे भगवान कृष्ण और अर्जुन भी पहुंचा हुआ। ये छोटे मोटे बैल नहीं थे महाराज, जिसको छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं गोल्ला, है कि नहीं भाई? सांड, इतना भयंकर भयंकर सांड था जी। एक बार अगर कहीं फुंकार मार देता ना तो अच्छा व्यक्ति का हालत खराब हो जाता महाराज। ऐसा भयंकर मुस्तेज वहां पर 7 बैल बंधा हुआ था। हाँ, ऐसा फुंकार मारता था कि व्यक्ति उसके पास में जाने के लिए घबराता था, कई बार सोचता था। ये 7 बैल बंधा हुआ था, जिसमें सब बड़े बड़े दूर दराज के राजा महाराजा सभी पहुंचे हुए थे, बलधारी। भगवान कृष्ण अर्जुन भी पहुंचा हुआ था। जब योद्धा उड़ता था ना तो बैल एक साथ अपने पैर को कुरेदता था महाराज, और जैसे एक साथ पैर को कुरेदता था ना तो बैल ऐसा कुरेदता था पैर पृथ्वी को, तो पृथ्वी भी डगमगा जाता था। इतना भयंकर बलिष्ठ वहां पर सांड बना हुआ था। जब एक बार फुंकार मारा ना, एक जने राजा जब आया था नापने के लिए, जब राजा को देखा फुंकार मारा, 7 दरवाजे के उस पार में जाकर के गिरा महाराज। इतना बलिष्ठ वहां पर बना हुआ बैल था। कई योद्धा एक साथ मिलकर के उस 7 बैल को नापने का प्रयास किया करता था, लेकिन उसके पास तक नहीं पहुंच सकता था। अर्जुन तब तमा करके खड़ा हो गया, बोले मैं इस 7 बैल को एक ही घड़ी पर एक ही मुहूर्त पर नाप दूंगा। क्या समझता है ये बैल मेरे को? भगवान को नहीं है कि चुपचाप बैठ, ये तोर काम नहीं है, ये मोर काम है। भगवान कन्हैया जो है उसको बिठा दिया, अर्जुन को बिठाया और स्वयं खड़ा हो गया।
और अपने कमर में दुपट्टा बांधा और दुपट्टा कस करके मुरली को डाल दिए महाराज दुपट्टे में, और भगवान खड़ा हो गया सामने में। जैसे ही सामने में खड़ा हुआ, सातों बैल एक साथ फुंकार मार मार करके वहां पर पृथ्वी को खोजना चालू कर दिया। भगवान कन्हैया ने कहा, वारे दुष्ट, तू मुझे मारने के लिए चाहता है, तेरा तो खबर अब ही ले लेता हूं बेटा। उसी समय गया, एक उचाटा लगाया भगवान कृष्ण और जा करके एक बैल के सिर पर चढ़ गया। एक बैल के सिर में चढ़ते ही सातों बैल को एक साथ पकड़ा और एक ही घड़ी पर एक ही मुहूर्त में नाथ करके छोड़ दिया। प्रेम सोन भक्त वत्सल भगवान के। सत्य आया, हार को लेकर के भगवान कन्हैया के गले में हार को डाला और सुंदर गंधर्व विधि के साथ में विवाह जो है संपन्न हुआ। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की। ऐसे ही भदावर देश का एक राजा था जिसकी पुत्री थी भद्रा। इसके स्वयंवर क्या था? बोले ये चलती हुई मछली है, ऊपर में ये मछली चल रही है और नीचे में तेल जो है खौल रहा है महाराज कढ़ाई पर। तो तेल को देख करके परछाई से एक ही बाण में मछली के एक आंख को भेजना था, और जो ऐसा अगर कहीं कर देगा ना, उसके साथ में मेरी बेटी का शादी होगी। बताओ, ऐसा विचित्र विचित्र तो पहली स्वयंवर रखा राजा मन। तो जैसे ही भदावर देश के राजा अपना स्वयंवर चालू किया तो सभी दूर दराज के धनुर्धारी योद्धा लोग पहुंचे हुए थे। बलधारी, धनुर्धारी सभी योद्धा पहुंचा हुआ था, जिसमें अर्जुन भी आया था और जिसमें मेरे भगवान कन्हैया भी बैठा हुआ। देखो भैया, अच्छा बलिष्ठ धनुर्धर के लिए ना सोना का कुर्सी लगा हुआ था सामने में, और उससे नीचे वाले के लिए चांदी की कुर्सी लगी हुई थी। उससे कम वाले के लिए स्टील की कुर्सी लगी हुई थी, और उससे कम वाले के लिए लोहे की कुर्सी लगा हुआ था। ऐसा भदावर देश के राजा जो है पूरा विधि विधान के साथ में उसको मछली को ऊपर में चढ़े, नीचे में तेल खोल रहा। सभी योद्धा अपना अपना बल का परिचय देते गया, आया करके आंख को भेदने का काम करते गया, लेकिन कोई भी उस मछली के दो आंख नहीं भेद पाया महाराज। ना एक आंख भेद पाया और ना मछली को मार पाया। कोई छोटे मोटे है महाराज, नीचे में तेल खड़ा खोल रहा है, वो भी चल शांत होता तो एक बार देख के मार लेता तो चलता सामने वाला। खोल रहा है तेल, उसको देख करके मारना, प्रत्यंचा चढ़ाना। अर्जुन खड़ा हो गया। अर्जुन ने कहा, बोले मैं धनुर्धर हूं, एक ही बाण पर ना मछली के भेद आंख को अगर कहीं भेद कर देना तो मेरा नाम अर्जुन नहीं है। भगवान के सुन अर्जुन चुपचाप बैठे बैठे, यह मोर काम है भैया, तोर काम नहीं। थोड़ा सा झूठ बोल देना मेरे लिए, दो बात के लिए तुमको झूठ बोलोगे, दो तुम्हारा फायदा कर दूंगा बोल दिया। जैसे ही भगवान मारने के लिए अपना बाण को निकाला और बाण को निकाल करके आया भगवान, देख रहा है इधर नीचे खोल रहा है तेल और प्रत्यंचा ऊपर चढ़ी हुई, मछली चल रही है। इधर मौका मिलते ही अर्जुन जो है झूठ बोल दिया महाराज, क्योंकि झूठ बोलने का दो फायदा दूंगा बोल देते भगवान। उसी समय अर्जुन जो है झूठ बोल दिया हंतव्यम च हंतव्यम मतस्वेदन मंतव्यम, जैसे हंतव्यम बोला भगवान को नहीं छोड़ दिया बाण को और जाकर के मछली की आंख को भेद कर दिया। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान के। देवता आदि वृंद सभी, अधिदेवता आदि वृंद सभी, नभ से अज बजे गाड़ा मन भाव फूलों की वर्षा, अज बजे गाड़ा मन भाव फूलों की वर्षा,
जैसे ही पुष्प की वर्षा करना चालू किया, आनंद के साथ दुंदुभी बाजा बजना चालू हो गया और भद्रा के गले में आकर के भगवान कृष्ण ने हार डाल दिया और भगवान कृष्ण के गले में भद्रा ने हार डाल दिया। इस प्रकार से भगवान कन्हैया का सुंदर विवाह जो है पूर्ण होते गया। मित्रविंदा के साथ में हुआ, चत्या के साथ में हुआ, लक्ष्मणा के साथ में हुए, भद्रा के साथ में हुए, जामवती के साथ में, रुक्मणी के साथ में और सत्यभामा के साथ में शादी हुआ। इस प्रकार से कितना शादी हो गया जी? बोलो, 8 शादी हो गया। कितना शादी? 8 शादी हो गया महाराज। अब कितना शादी और करना है? 16,100 और करना है महाराज। तो भगवान कन्हैया मन में विचार किया। सुखदेव महाराज जी ने कहा, परीक्षित, अगर कहीं इसी प्रकार से मैं तुमको भगवान कन्हैया की शादी के बारे में बतलाऊंगा ना तो 7 दिन कौन कहे महाराज, 7 साल बीत जाएगा भगवान कन्हैया की शादी करने का। तो यहां पर बहुत ही सुंदर युक्तियां लगाते हुए, यही सत्यभामा का एक पुत्र था जिसका नाम था भौमासुर। क्या नाम था? भौमासुर। भौम मतलब होता है मंगल। कभी भी मंगल के दिन और शनिवार के दिन पृथ्वी को नहीं खोदना चाहिए, चुरमाटी नहीं जाना चाहिए, ठीक है महाराज, क्योंकि ये पृथ्वी का पुत्र है, इसलिए मंगल के दिन कभी भी नहीं खोदना चाहिए पृथ्वी को। तो बढ़िया सुंदर ये भौमासुर दूर दराज के बड़े बड़े राजा महाराजा की बिटिया की हरण कर लेता था और लाल आकर के उसकी कन्याओं को अपने काल कोठरी में बंद करते थे। जाता था, राजकन्या अच्छा से देखते थे, पकड़ता था भौमासुर और ला करके अपने काल कोठरी में बंद कर देते थे। ऐसा करते 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 16,100 कन्याओं को ला करके बंद कर दिया। भगवान कन्हैया को पता चल गया। जैसे ही 16,100 कन्या को बंदी बना करके रखा करके पता चला तो भगवान कन्हैया जानता था ये भौमासुर को आशीर्वाद मिला है कि जब तक इसकी माता मार डालो दुष्ट को नहीं बोलेगा तब तक मरने वाला नहीं है। भगवान कन्हैया जानता था इस बात, इसलिए भगवान कृष्ण जो है अपने साथ में इनकी माता सत्यभामा को लेकर के चले। भौमासुर को जाकर के कहा, कह सुनो बेटा भौमासुर, तो एक काम करो रे, ये जितना भी राजकन्या को तू अंदर में रखा है बंद करके, कैदी बना करके, धर्मशास्त्र कहता है बेटा किसी की कन्या की हरण करना घोर पाप है रे, इसलिए पाप से अगर कहीं बचना चाहते हो तो जितना भी आप अंदर में बंद करके रखे हो ना सबको भेज दो बेटा। बार बार समझाया। अंततो गत्वा भौमासुर ने कहा, तुम तो छोड़ने की बात करते हो महाराज, मुझे तो अभी 8 जने और लेके आना है। जब 16,108 हो जाएगा ना तो उसके साथ में मैं विवाह करूंगा। भगवान कन्हैया ने कहा, वारे दुष्ट, समझाने पर समझता नहीं है, बोलता है और 8 जने लेके आऊंगा। भगवान कन्हैया को क्रोध आ गया, बोले सुन भौमासुर, ये ऐसा अनर्थ काम ना करो, क्योंकि ये धर्मशास्त्र का विरुद्ध है और जो धर्म के विरुद्ध चलता है तो अधर्म में चलने वाला व्यक्ति को मारने में कोई प्रकार का पाप नहीं लगता है। मैं तुझे बार बार समझा रहा हूं भौमासुर, समझ जा। वो भी किसी का कन्या है बेटा, कितना दर्द होता होगा उसको भी जिसकी तुमने कन्या की हरण किया है, तो ऐसा गलत काम ना कर, तू छोड़ दे, जितना है उसको सब बाहर निकाल दे। बार बार समझाया, अंत तो गत्वा नहीं माना। भगवान कन्हैया गुस्सा कर लिया और जैसे ही गुस्सा किया भौमासुर को पकड़ा गर्दन और गर्दन को पकड़ करके मारा, एक मुष्टिका का प्रहार आम से नीचे जमीन में। जैसे नीचे जमीन में गिरा तो भौमासुर भी कोई छोटे मोटे दैत्य नहीं था महाराज, उसके पास में भी इतना बल था क्या पूछोगे। भगवान कृष्ण के गर्दन को पकड़ लिया और गर्दन को पकड़ करके जैसे ही एक मुष्टिका का प्रहार किया, धड़ाम से भगवान कृष्ण जो है नीचे जमीन में गिर गए। ऐसे करते 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 16 दिन तक युद्ध चला। अंततो गत्वा मौका मिलते ही ये भौमासुर भगवान कन्हैया को पकड़ लिया और पकड़ करके जैसे ही मुष्टिका का प्रहार किया नीचे जमीन में गिर गया और जैसे ही नीचे जमीन में गिर करके उसके छत्ते में बैठ गया और छत्ते में बैठ करके जब छत्ता को मारा एक मुष्टिका ना तो भगवान कन्हैया के मुंह से खून की धार निकलना चालू हो गया। इतना समय से खड़ा होकर वो देख रही थी सत्यभामा, कुछ नहीं बोल रहे थे और जैसे ही भगवान कन्हैया के मुख में खून का धार देखा उसी समय गुस्सा आना चालू हो गया। भगवान कन्हैया को कहता है, बोले
स्वामी क्या देखते हो दुष्ट को, मार डालो दुष्ट को, छोड़ो नहीं। जो तुमको खून की उल्टी होते तक मार रहा है उसको क्या देख रहे हो तुम, मार डालो। भगवान कन्हैया की दे वही पहली की जरूरत देवी तत्का खून की उल्टी हुआ काबर मार खा रही थी। इसी तो मैं इंतजार करते हुए देख रहा था। जैसे ही मौका चला सजनों, आदेश पाया, पकड़ा गर्दन को, और गर्दन को पकड़ करके जैसे ही भौमासुर के मारे वक्ष स्थल पर एक पुष्टिका का प्रहार 2 मिनट भई गोविंदा ने मनमान कर दिया। प्रेम से भक्त भगवान की। जितने भी राजकन्या को अंदर किया हुआ था भौमासुर सबको बाहर निकाल दिया, और जैसे ही बाहर निकाले तो सबको कहता है बोले जाओ अपने अपने घर के लिए देवियों, सब अपने अपने घर जाओ। सभी देवियां जो है, कन्या जो है, भगवान कन्या को गोला आकार खड़ा करके बीच में खड़ा कर दिया। कहते हैं बोले प्रभु आप कहां जाने के लिए कह रहे हो? बोले अपने अपने घर जाओगे। और कहां जाओगे? बोले स्वामी प्रभु बिटिया अगर कहीं एक दिन बिना बताए अगर कहीं घर से बाहर निकल जाती है तो ना जाने गांव के लोग, परिवार के लोग क्या से क्या बोलती है, तो तुम हमको घर जाने के लिए बोल रहे हो? बोले बिल्कुल नहीं महाराज, हम नहीं जाएंगे। अगर कहीं आप हमारे साथ में ब्याह कर लोगे तब तो हम आपके साथ में जिंदा रह सकते हैं, नहीं तो फिर हम यहीं पर आपके सामने प्राण को त्याग देंगे, लेकिन अपने घर के लिए नहीं जाएंगे। भगवान कन्हैया ने कहा बोले बेसहारों का सहारा करने के लिए तो मेरा आगमन हुआ है महाराज। उसी समय एक ही घड़ी पर, एक ही मुहूर्त पर 16,100 कन्याओं के साथ में मेरे भगवान जो है सुंदर गंधर्व विधि के साथ में विवाह किया। प्रेम से भगवान की ऐसा सुंदर 16,100 कन्याओं को लेकर द्वारिकापुरी धाम में निवास करना चालू कर दिया, और बढ़िया सुंदर जीवन यापन करना चालू कर दिया। समुद्र के अंदर में द्वारिकापुरी धाम का निर्माण किया, और जैसे ही द्वारिकापुरी धाम का निर्माण हुई भगवान आनंद के साथ में चलना चालू हो गया। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। सुखदेव महाराज जी ने कहा परीक्षित यही एक बाणासुर नाम का राक्षस था। ये बाणासुर नाम के दैत्य जो है भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए वहां पर जैसे ही गणमादन पर्वत पर गया तो जाकर के भगवान शंकर की स्तुति करना चालू कर दिया, भगवान को प्रसन्न करना चालू कर दिया, और कहता है क्या? प्रेम से शंकर भगवान की जय। कैलाश के निवासी नमो बार बार तो, 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 बार बार तो नमो बार बार तो।
जहाँ वरदान दे दिया, जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया, जिन्हें जो जहाँ वरदान दे दिया, जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा गाय जा, बड़ा है तेरा गाय जा, बड़ा जतार तू, बड़ा जतार तू। कैलाश के निवास नमो